Assalamu alaikum dear students, welcome to the class of electrodynamics 2. हमने लास्ट क्लास के अंदर इंड्यूस्ड डाइपोल्स को स्टडी किया था और उसकी वजह से जो जितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होता है किसी भी एटम के अंदर उसकी इक्वेशन को ड्राइव किया था. P is equal to alpha E, where alpha was the polarizability of the atom. तो आज हम उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. प्रॉब्लम 4.1 है. ए हाइड्रोजन एटम is situated between two metal plates 1 millimeter apart, which are connected to opposite terminal of a 500 volt battery. What fraction of atomic radius does the separation distance d amount to roughly? ये इसका एक पार्ट है और दूसरा पार्ट ये है जो हमने फाइंड आउट करना है. एस्टिमेट द वोल्टेज यू वुड नीड विद द सेपरेटर्स टू आयोनाइज द एटम. सबसे पहले इसको समझ लें, इसकी स्टेटमेंट को, कि स्टेटमेंट क्या कह रही है. हाइड्रोजन एटम सिचुएटेड बिटवीन टू मेटल प्लेट्स. एक मेटल प्लेट है, उसके दरमियान में हाइड्रोजन एटम है. हाइड्रोजन एटम जिसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी चार्ज पार्टिकल में से. ये हाइड्रोजन का एटम है. ये दो मेटल प्लेट्स हैं. इन मेटल प्लेट्स को अगर हम एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ दें ऐसे हमने इसको जोड़ दिया. इन दो मेटल प्लेट्स के दरमियानी फासला 1 मिलीमीटर है. 1 मिलीमीटर. बैटरी का जो वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज, दैट इज 500 वोल्ट्स. हमने फाइंड आउट क्या करना है? हमने फाइंड आउट करना है कि व्हाट फ्रैक्शन of atomic radius does the separation distance d amount to. ये है हमारे पास सेपरेशन डिस्टेंस d, कि हमने वो रेशो कैलकुलेट करनी है कि एटॉमिक रेडियस के साथ सेपरेशन डिस्टेंस d की, यानी हमने d ओवर r की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. डी आर क्या चीज़ है? आर इज़ द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, यानी ये अगर इसका सेंटर है, सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड द आर. तो हमने इस टी ओवर आर, यानी ये जो फर्स्ट है केस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एटॉमिक रेडियस डज द सेपरेशन डिस्टेंस टी अमाउंट टू रफली, ये हमने फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का पता होना चाहिए कि ये इन दो मेटल प्लेट्स के दरमियान में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर ये हाइड्रोजन एटम रखा गया है. हाइड्रोजन एटम जिसका रेडियस आर है. जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर की हाइड्रोजन एटम को रखा जाएगा तो क्या होगा कि इसमें डाइपोल, ये डाइपोल बन जाएगा और डाइपोल बनने की वजह से इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा. तो इस तरह से हम d ओवर r की रेशो को कैलकुलेट कर सकते हैं. हमें
इसकी हाइड्रोजन एटम की पोलराइजेबिलिटी का पता है। पोलराइजेबिलिटी जो है वो गिवन है, अल्फ़ा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी गिवन है टेबल के अंदर। ये अल्फ़ा विच इज़ द पोलराइजेबिलिटी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, this value is given and that is 0.66 multiplied by 10 to the power minus 30. This value is given in the book। और हमें ये भी पता है कि डाइपोल मोमेंट और इसका क्या रिलेशन है अल्फ़ा का। हमें पता है कि P इज इक्वल टू विच इज़ द डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू अल्फ़ा ई। अल्फ़ा ई, दिस इज द अल्फ़ा। अल्फ़ा ई अगर हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो जस्ट हम P इज इक्वल टू अल्फ़ा ई लिखेंगे। और जब ये डाइपोल बनेगा तो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन इस साइड पे चले जाएंगे और प्रोटॉन इस साइड पे चले जाएंगे। तो ये जो हाइड्रोजन एटम है ये यूं बन जाएगा, ऐसे मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन इस साइड पे चले जाएगा और पॉजिटिव चार्ज चूँकि इस नेगेटिव टर्मिनल की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इधर अट्रैक्ट होगा और ये जो है इधर पॉजिटिव टर्मिनल है। इस पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से हाइड्रोजन एटम का नेगेटिव चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें तो वो उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी, यानी ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। सही है स्टूडेंट, समझ आ रही है ना। तो हम सबसे पहले E की वैल्यू को कैलकुलेट करें और इस तरह के डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट हम एक और फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट P जो है वो QD के बराबर होता है। अब हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम पर जो चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर जो है चार्ज है या एक प्रोटॉन के बराबर चार्ज है। तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू ED। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आपस में जब हम कंपेयर करेंगे तो ये बनेगा ED, यानी ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इसको आपस में कंपेयर करें। ED इज इक्वल टू अल्फ़ा E, अल्फ़ा E। इसको वेक्टर फॉर्म में ना लिखें, हम यहाँ से D की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। D की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फ़ा E ओवर E। इसमें अल्फ़ा की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। E की वैल्यू हमें मालूम करनी पड़ेगी। E की वैल्यू अभी तक अननोन है। E की वैल्यू को मालूम करते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू का भी हमें पता है। तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके हम D की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और R क्या चीज़ है, हाइड्रोजन एटम का रेडियस है, तो वो R भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बल्कि वो हमें पता है। R जो है ये यूनिवर्सली नॉन कांस्टेंट है कि हाइड्रोजन एटम का रेडियस कितना है। हाइड्रोजन एटम का रेडियस है 0.5 इंटू 10 पावर या 0.523 एंगस्ट्रॉम या 0.5 इंटू 10 पावर -10।
मीटर। ये हाइड्रोजन एटम का रेडियस है। हमने d/r की वैल्यू को निकालना है। सबसे पहले हम अल्फ़ा को निकाल लेते हैं। अल्फ़ा निकालने के लिए क्या करेंगे कि 4πε0 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4πε0 की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये ε0 की वैल्यू है और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाइड बाई 0.66 इंटू 10⁻⁻30। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 7.34 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻41 मीटर। और ये कैलकुलेट करने के बाद, बल्कि सॉरी इसका ये यूनिट मीटर नहीं होगा, ये पोलराइजेबिलिटी का यूनिट होगा। और E की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। E की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? यहाँ पर दो प्लेट्स के दरमियान में E की वैल्यू हम पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस वही 500 वोल्ट्स होगा। 500 वोल्ट्स का पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो V इज इक्वल टू ED वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं यहाँ पर E की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, या V/X। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं V/D इज इक्वल टू E। तो अब ये हमारे पास बन जाएगा 500 वोल्ट डिवाइडेड बाय D की वैल्यू कितनी है? D की वैल्यू गिवन है 1 मिलीमीटर, जो कि जिसको हम कह सकते हैं कि 10⁻⁻³ मीटर। तो जब ये हम कैलकुलेट करेंगे तो वो बनेगी 5 इंटू 10⁻⁵, 5 इंटू 10⁻⁵। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारे पास E की वैल्यू भी आ गई है। ये यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू भी नोन है, इस स्मॉल E की वैल्यू भी हमें पता है, वो कितनी है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे, पहले हम इस D को फाइंड आउट कर लेते हैं। D को फाइंड आउट करते हैं इस इक्वेशन को, यानी इक्वेशन A को यूज़ करते हैं। यूजिंग इक्वेशन A, and putting the values, अल्फ़ा की वैल्यू है 7.34 इंटू 10⁻⁻41 और E की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय स्मॉल E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आंसर हमारे पास आएगा 2.29 इंटू 10⁻⁻16 मीटर। ये डी की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने लास्ट स्टेप करना है। लास्ट स्टेप में हमने क्या कैलकुलेट करना है, डी ओवर आर। डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, 2.29 इंटू 10⁻⁻16 मीटर डिवाइडेड बाई आर। आर की वैल्यू कितनी है, 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये रेशो किसके बराबर आ जाएगी, 4.6 इंटू 10⁻⁻6। ये इस तरह से हमने जो फर्स्ट स्टेप था उसको हमने सॉल्व कर लिया है, और इस तरह से अब हम इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में एस्टिमेट द वोल्टेज यू वुड नीड विद द सेपरेटर्स टू आयोनाइज द एटम। कि आप कितना वोल्टेज अप्लाई करें कि ये एटम जो है वो आयोनाइज हो जाएं। तो ये कैसे हो सकता है, आयोनाइज उस वक्त होगा कि जब ये जो डी डिस्टेंस है वो आर के बराबर हो जाए। आर से मुराद हाइड्रोजन एटम का, यानी ये वाला जो डी डिस्टेंस है, अगर ये आर के बराबर हो जाए तो उस वक्त ये हाइड्रोजन एटम आयोनाइज हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम के आयोनाइज करने के लिए डी मस्ट बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। To ionize the hydrogen atom, D must be equal to R। D जो है वो R के बराबर होना चाहिए। देन R, क्योंकि ऊपर जो है हमने D की वैल्यू फाइंड आउट की थी। D की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी, यहाँ पे ये देखें कि D इज इक्वल टू अल्फ़ा E ओवर E के बराबर है। तो अब इस D की जगह पे R हम पुट करते हैं। सो R इज इक्वल टू अल्फ़ा E ओवर E। अल्फ़ा E ओवर E इज इक्वल टू, और E की वैल्यू क्या चीज़ है, अल्फ़ा E की वैल्यू V ओवर X। हम कह सकते हैं कि वोल्टेज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स। यानी हमने क्या किया है कि V की जगह पे V ओवर X लिखा है, E की जगह पे D ओवर E वैसे का वैसे है। सो V इज इक्वल टू REX डिवाइडेड बाई अल्फ़ा। अब हम ये सारी वैल्यूज़ जहाँ पे पुट करते हैं, ये X से मुराद सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स।
सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो यही क्वेश्चन था कि हम कितना वोल्टेज अप्लाई करें कि हाइड्रोजन एटम आयोनाइज हो जाए। तो हमने यहाँ पर वो कंडीशन इस पे अप्लाई की और कंडीशन अप्लाई करके ये फार्मूला जब ड्राइव किया तो इस फार्मूले से हमारे पास वो वाला पोटेंशियल आएगा कि जिस पोटेंशियल पे हाइड्रोजन एटम आयोनाइज हो जाएगा। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमें आर का पता है, आर की वैल्यू क्या है 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मल्टीप्लाइड बाई ई की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और x की वैल्यू है 10⁻⁻3। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 7.34 हमने कैलकुलेट की है ऊपर 7.34 इंटू 10⁻⁻41 पर कैलकुलेट की है। ये वाली ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 10⁸ वोल्ट। हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए, सॉरी ये पोटेंशियल की वैल्यू है। पोटेंशियल जो चाहिए हाइड्रोजन एटम को आयोनाइज करने के लिए दैट मस्ट बी इक्वल टू 10⁸ वोल्ट। ठीक है, ये प्रॉब्लम 4.1 था। प्रॉब्लम 4.2 आप लोगों ने करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।